बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री गुरु पूजा का दिन है। आज के दिन हर जगह पर सेवक जन जिज्ञासु जन अपने इष्ट देव सतगुरु की पूजा करते हैं और इस तरह श्री गुरु पूर्णिमा का शुभ त्योहार मनाते हैं। सेवकों का धर्म ही यही है कि अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करें। महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु गोबिंद तो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियो बताए। अगर सेवक के सामने कभी सतगुरु और परमात्मा इकट्ठे खड़े हों तो वह यह सोचेगा कि पहले किसके चरणों में वंदना करें, तो वह यह विचार कर सकता है कि परमात्मा का भेद तो सतगुरु ही बताते हैं, इसलिए सतगुरु के चरणों में ही पहले वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ जितने भी गुरुमुख बैठे हैं सब गुरुमुख श्री गुरु दरबार के सेवक हैं। तो सेवक का धर्म क्या है? यही कि वह सतगुरु की आज्ञा में चले। सच्चा सेवक वही है जो अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलता है और उनकी शरण में रहकर सेवा करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, आप सब सेवक हैं ना? गुरुमुखों ने विनती की, जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम सब सेवक हैं। सब बोलो। सब गुरुमुखों ने दोहराया, हम सब सेवक हैं। तो आप सब सेवक होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भी दृढ़ता से पालन करो कि सतगुरु की आज्ञा में चलते रहो। सतगुरु की आज्ञा में जो सज्जन चलते हैं उन्हीं को गुरुमुख कहते हैं और वे ही अपनी मंजिलें पर पहुंच पाते हैं। जब तक इंसान को कोई रहनुमा या उस्ताद नहीं मिलता तब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह जो अपना कल्याण चाहते हैं वे सतगुरु की खोज करते हैं और उनकी शरण में पहुंचकर उनकी रहनुमाई में चलते हैं तो निश्चय ही उनका कल्याण होता है। उनके बिना उन्हें यह मालूम नहीं हो पाता, असलियत को समझ नहीं पाते कि उन्होंने इस दुनिया में आकर क्या करना है। सब गुरुमुख जो यहाँ बैठे हैं तो यह सब हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा है और वे हमारे सन्मुख विराजमान हैं। उन्होंने ही यह कल्याण का रास्ता दिखाया है। तो सेवकों का यही फर्ज है कि वे सतगुरु की आज्ञा में चलें और सतगुरु जो कहें सेवक जन वही करें। अगर वे आज्ञा नहीं मानते, जो खुद तो सतगुरु की आज्ञा मानता नहीं, उन्हीं पर दोष लगाता रहता है, उनकी निंदा करता रहता है, तो वह इंसान इस संसार में भी हमेशा दुखी रहता है और देह त्यागने के बाद भी उसको कभी सुख नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। किससे? सतगुरु की आज्ञा ना मानने से। तो गुरुमुखों, आप सब तो समझदार हैं। श्री अनंतपुर दरबार के श्री परमहंस दयाल जी महाराज के सेवक हैं। उन्होंने जो यह कल्याण का रास्ता बताया है कि सब गुरुमुख आज्ञा में चलें, तो सभी का यही फर्ज है कि उनकी आज्ञा में चलें। महापुरुषों की आज्ञा में जो गुरुमुख चल रहे हैं वे महापुरुषों की प्रसन्नता भी पाते हैं और उनका कल्याण भी हो जाता है। तो सेवक का धर्म है कि सेवा करत होए नेह कामी,
तिसको होत परापत स्वामी। जो सेवक निष्काम भाव से सेवा करता है उसी को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता मिलती है। ऐसा समझो कि उसी को सब कुछ मिलता है। सेवक के कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है, तो उसका फर्ज है कि वह अपने सतगुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करे, उन्हीं की आज्ञा में चले। और अगर वह ऐसा नहीं करता तो अगर कोई सेवक होकर भी अपने सतगुरु की आज्ञा को भूल जाता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता, तो वह बार बार जन्म लेता रहता है। नहीं नहीं, महापुरुष ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महापुरुष चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं श्री गुरु दरबार में आए तो उनका कल्याण हो। कैसे कि वे आज्ञा में चले। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, आप सब आज्ञा में चल रहे हैं ना? गुरुमुखों ने विनती की, जी स्वामी जी, बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि सब गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा में चले। सब सेवकों का धर्म है कि वे सतगुरु की आज्ञा में चलें। तो गुरुमुखों, आज श्री गुरु पूजा का जो त्योहार है, इसमें सतगुरु की पूजा सब गुरुमुख सेवक जन इसलिए करते हैं क्योंकि सतगुरु पूजनीय हैं। वे ही आपको बता सकते हैं कि गुरुमुखों, यह रास्ता सही है, इस पर चलो। अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सब गुरुमुख हैं, भाग्यशाली हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में पहुँचे हैं। देखो कहाँ कहाँ से गुरुमुख रूहें यहाँ आई हैं और यहाँ आकर रूहानी फैज उठा रही हैं। गुरुमुखों, दुनिया में तो कुछ भी असली नहीं है। दुनिया तो माया है, माया का जाल है। जो कुछ भी है कुदरत ने रचा है सब, वह भी चल रहा है, चलता है। लेकिन श्री परमहंस महाराज जी ने कृपा करके संस्कारी जीवों को माया जाल से निकाला है और वहाँ से बचाकर श्री अनंतपुर दरबार में लगाया है। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जब आपको कल्याण के रास्ते पर लगाया है, तो आप सब गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए इस रास्ते पर चलते रहें। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने जो 5 नियम बताए हैं, सब गुरुमुख इनकी पालना रोज करें। आप सबको मालूम हो कि इन नियमों में 2 घंटे भजन रोज करने का हुक्म हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें खुद फरमाया है। हमारी अंगुली पकड़कर फरमाया कि चलो, सबको कहो तुम्हारे जिम्मे है। सबको कहना है कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख रोज किया करें। इसलिए सब गुरुमुखों को हम बताते हैं कि गुरुमुखों, भजन करो, रोज 2 घंटे भजन किया करो। यह हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज का हुक्म है। तो श्री गुरु दरबार के जो सेवक हैं, उनमें सेवकपन होना बहुत लाजमी है। जो कोई भी सतगुरु का सेवक है, उनकी आज्ञा में चलता है, वही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। बाकी कोई भी नहीं पहुंच सकता। दुनिया के लोग तो अपने अपने विचारों से जीवन जी रहे हैं। दुनिया के रिश्ते नाते बनाने के लिए, सामान इकट्ठे करने के लिए या और भी जो दुनियादारी के कार्य हैं, सिर्फ उन्हीं को करने के लिए नहीं यह जन्म मिला। यह जन्म तो किसी खास कार्य को करने के लिए मिला है। वह है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। लेकिन यह समझ तो इंसान को तभी आती है जब वह वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचता है। जिस जिसके पास जब जब भाग के जागते हैं, उसी उसी को तब तब महापुरुषों की शरण मिलती हैं।
आप सब गुरुमुख महापुरुषों की शरण में आए हुए हैं, तो शरण में रहकर आज्ञा में चलें, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।